गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 2 वर्ण विचार के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा और उसके बाद स्वरों के भेद, व्यंजन के भेद और उनके उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से संयुक्त व्यंजन। इनके अतिरिक्त वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, श, त्र, ज्ञ तथा श्रय। 2 व्यंजनों के मेल से बनने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात 2 संयुक्त व्यंजन 2 शब्दों के जुड़ने से बनते हैं। ये कितने हैं? 4 हैं। नंबर 1 श, यहाँ पे हम देखेंगे इनके बारे में। श ये क और से प्लस ए 3 वर्णों से मिलकर बना है। यहाँ पे ज्ञ ज ने और ए से मिलकर बना है। त्र त र और ए से मिलकर बना है। श्रय श र और ए से मिलकर बना है। विशेष आगे हम यहाँ देखेंगे। विशेष द्वैत व्यंजन, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार यानी कि पहली बार बिना स्वर के तथा दूसरी बार स्वर के साथ मिलता है तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कच्चा में क, ए, च और च, यहाँ पे च का 2 बार प्रयोग है, पहले बिना स्वर के और दूसरी बार यहाँ पे ए जुड़ा हुआ है, स्वर के साथ इसका प्रयोग है, तो ये द्वैत व्यंजन है। आगे हम देखेंगे दिल्ली, इसमें भी द छोटा ई, यहाँ पे ले का 2 बार प्रयोग है, पहले ले को बिना स्वर के साथ प्रयोग किया गया है और यहाँ पे जब दोबारा प्रयोग किया है तो ई के साथ प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम इनको द्वैत व्यंजन कहते हैं। मात्राएं, यहाँ पे हम देखेंगे मात्राएं। स्वरों को व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम जब मात्राओं का प्रयोग करते हैं, स्वरों का प्रयोग करते हैं मात्रा के रूप में व्यंजनों के साथ, तो किस प्रकार करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे ये दे रखे हैं स्वर, ये है इधर, यहाँ स्वर, यहाँ है मात्रा। इनकी मात्रा किस प्रकार, हम इस मात्रा जो चिन्ह है वो किस प्रकार लगाया जाता है। मात्रा सहित व्यंजन और शब्द, और उनके आधार पर जो शब्द हैं उन चित्र भी दिए गए हैं यहाँ पे, तो हम विस्तार से इनके विषय में पढ़ेंगे। ए नंबर 1, यहाँ पे देखेंगे ए की कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे के प्लस ए, यहाँ पे तो सारे अक्षरों में ए जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे एक शब्द दे रखा है उदाहरण के रूप में कमल, और यहाँ पे कमल का चित्र। आगे है आ की मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं, जैसे कै में कै प्लस आ का शब्द बना, और हम यहाँ देखेंगे कान। ऐसे ही छोटी की मात्रा इस प्रकार लगाते हैं हम, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे व्यंजन मात्रा के साथ कै छोटा ई की बना, और इससे एक शब्द बना किताब। बड़ा ई का चिन्ह इस प्रकार लगाते हैं हम, यहाँ व्यंजन के साथ देखेंगे मात्रा कै बड़ा ई की, और इसके एक ये शब्द देखेंगे कील। यहाँ देखेंगे हम छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार हम लगाते हैं, जैसे व्यंजन के साथ अब हम देखेंगे कै छोटा ऊ कू, यहाँ शब्द है कुआं। आगे हम देखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं और व्यंजन के साथ इस प्रकार प्रयोग करते हैं कै ऊ हु। तो इसका हम एक उदाहरण देखेंगे, शब्द कूलर। यहाँ देखेंगे हम
री की मात्रा इस प्रकार लगाते हैं, जैसे कै में री, कै, री, क्री। और यहाँ शब्द देखेंगे इसका कृषक। आगे हम देखेंगे ए की मात्रा इस प्रकार लगाते हैं हम, कै, ए, के। इसका शब्द देखेंगे केला। आगे हम देखेंगे ऐ की मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं, कै प्लस ऐ, कई। और यहाँ हम एक उदाहरण देखेंगे, इसका शब्द दे रखा है कैमरा। ओ की मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं। और यहाँ पे हम वर्ण के साथ देखेंगे मात्रा खो, और इसका शब्द देखेंगे किस प्रकार हम को की मात्रा प्रयोग करते हैं, कोट। ऐसे ही औ की मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं, कै, औ। तो इससे हम एक शब्द देखेंगे यहाँ पे कौवा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे स्मरण रखने योग्य बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु दी गई हैं, जिन्हें अच्छे से हम याद करेंगे लिखकर। यहाँ पे हम देखेंगे स्मरण रखने योग्य बिंदु। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। हमने यहाँ पे पाठ में पढ़ा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। आगे हम देखेंगे स्वर 11 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे अंक तथा अह को अयोगवाह कहते हैं, अंक को अनुस्वार तथा ह को विसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट चंद्रबिंदु को यहाँ पे इस तरह प्रयोग, अनु को अनुनासिक कहते हैं। जो हम आधा चंद्र बनाकर उसमें बिंदी रख के लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आगे हम यहाँ पे देखेंगे संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं हमारे, और जो ये हैं क्षेत्रीय, ज्ञेय और श्रेय। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इसे अच्छे से हम पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।